गुरु रविदास के 645वें जन्मोत्सव को चंबा में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके तहत चंबा के गुरु रविदास मंदिर धड़ोग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में प्रभात फेरी का आयोजन पिछले 7-8 दिनों से किया जा रहा है, जो कि 15 फरवरी तक चलेगा। 15 तारीख को दोपहर बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गौरतलब है कि इस बार कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इस समारोह को सीमित सीमा के साथ मनाया जाएगा। वहीं इस दौरान भजन कीर्तन व गुरुवाणी के साथ माहौल को भक्तिमय किया जाएगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज का 645वां प्रकाशोत्सव 16 फरवरी को विश्व भर में मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में गुरु रविदास सभा चंबा के सौजन्य से गुरु रविदास मंदिर मल्लाधरोग में इस पर्व को मनाने के लिए विशेष तैयारियां एक सप्ताह पहले ही चल रही हैं और आज मंदिर को भव्य ढंग से सजाया जा रहा है और कल दोपहर को चंबा की परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं का एक छोटा सा जत्था, जिसे हम शोभा यात्रा कहते हैं, के रूप में परिक्रमा करेगा और श्री गुरु रविदास जी महाराज के वाणी और उनके उपदेशों को वो गानों के तहत वो रखेंगे, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस ऐसे दौर में हुआ था जब समाज में विषमता थी और समाज मानवीय आधार पर भेदभाव रखता था। श्री गुरु रविदास जी की वाणी आज के भारत में इसलिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े बसे एक सम, गुरु रविदास रहो प्रसन्न। यही कारण है कि जो भी सरकारें इस देश के अंदर रही हैं या वर्तमान भारत सरकार है, ये जानने का प्रयास रहना चाहिए कि राइट टू फूड, भोजन का अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर। इसका कारण यही था कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सभी को अन्न। गुरु रविदास जी चाहते थे कि इस देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। किसी के साथ जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर या आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार जो ये अधिकार दिया है राइट टू फूड, उसमें सभी गरीबों को वो अनाज दे रही है, सस्ता अनाज दे रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस भारत को अगर सुखी और समृद्ध रखना है तो सभी भारतवासियों को एक साथ लेकर जो भी महापुरुषों के पर्व आते हैं, जन्मदिन आते हैं, उनसे हम शिक्षा लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास जी महाराज का जन्म दिवस जो है गुरु रविदास सभा के सौजन्य से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुद्वारा रविदास मंदिर मल्लाधरोग में सजावट का काम चल रहा है और कल बड़े अच्छे ढंग से कोविड नियमों का पालन करते हुए शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी और 16 तारीख को भजन कीर्तन और रागी जत्थे जहां वाणी का प्रचार करेंगे और वहां बुद्धिजीवी भी आज के दौर में गुरु रविदास जी की वाणी का कितना महत्व है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हम यही चाहते हैं कि भारत सुखी रहे, देश की जनता सुखद रहे और महापुरुषों के जीवन को अपनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दोजख जाएंगे सतभाग्य रविदास। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के 645वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस बार भी जिला चंबा में विभिन्न स्थानों पर गुरु रविदास जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला में गुरु रविदास मंदिर धड़ोग में गुरु रविदास जन्मोत्सव का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में प्रभात फेरी का आयोजन पिछले 7-8 दिनों से किया जा रहा है, जो 15 तारीख तक चलेगा। उसके अलावा 15 तारीख को दोपहर बाद शोभा यात्रा एवं नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इस बार कोविड नियमों की अनुपालना और प्रशासन के अनुमति और उनके आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करते हुए सीमित संख्या बल के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शोभा यात्रा गुरु रविदास मंदिर धड़ोग से शुरू होगी। पूरे बाजार का चक्कर लगाते हुए पुनः गुरु रविदास मंदिर धड़ोग में समापन होगा। इस दौरान नगर कीर्तन के दौरान जो है वो श्रद्धालुओं द्वारा
गुरु की वाणी का उच्चारण करते हुए, भजन गाते हुए जो है शोभा यात्रा में सभी भाग लेते हैं। इसके अलावा 16 तारीख को 16 फरवरी जन्मोत्सव के दिन प्रातः आशा दीवार के साथ कार्यक्रम का आयोजन होगा। नगर कीर्तन, भव्य कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें आशा दीवार, उसके उपरांत विभिन्न रागी जत्थों द्वारा गुरु की वाणी का व अनमोल वचनों के साथ जो है वो माहौल को भक्तिमय किया जाएगा। अरदास होगी, भोग का आयोजन होगा, सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण किया जाएगा। इसके साथ साथ रात्रि कीर्तन दरबार में दसूहा से भाई कंवरजीत सिंह रागी जत्थे द्वारा संगत को निहाल किया जाएगा। रात्रि कीर्तन दरबार शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो इसका आयोजन हर वर्ष की भांति किया जा रहा है। सभी भक्तजनों से निवेदन है, गुरु रविदास सभा चंबा, मैं अविनाश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते गुरु रविदास सभा चंबा की तरफ से सभी को इसमें आमंत्रित करता हूं कि कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए जो है वो इस कार्यक्रम में भाग लें, गुरु के का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस तरह से कार्यक्रम जो है वो सभी के सहयोग स्वरूप जो है वो संपन्न होगा। पिछले साल तो हालात इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिसमें हमने पूर्णतः जो है वो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। शोभा यात्रा को जिस तरह से हमें परमिशन मिली थी, बहुत सीमित संख्या, ऐसे भी हमारे 2-3 हज़ार श्रद्धालु जो है वो महिला हो या साहू हो या काकड़ोलू इधर उधर के इलाकों से आते हैं। तो पिछली बार हमने बिल्कुल मना किया था और बहुत कम संख्या बल के साथ हमने बड़े अच्छे से जो है सफलतापूर्वक शोभा यात्रा का आयोजन किया था। इस बार थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है, जिस तरह के काफ़ी माहौल खुल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने लोगों से आह्वान किया है, पर्चियाँ बांटी हैं, लोगों को घर घर जाके जो है वो ये आह्वान किया है कि बहुत सोच समझ कर जो है वो जो जिस तरह से भी कानून जो कोविड नियम है प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा हमें बताए गए हैं, उसके अनुपालना सुनिश्चित करते हुए करें। और मंदिर परिसर में हम जो हमारा नए भवन है, अम्बेडकर भवन में जो अलग अलग हमारे फ्लोर्स हैं वो हमने खोले हुए हैं, ताकि जब थोड़ा अगर श्रद्धालु अगर बढ़ जाएं तो वो उस तरफ हॉल के अंदर चले जाएं। गुरुद्वारा परिसर के अंदर भी ज़्यादा रश इकट्ठा ना हो, इसके लिए हमने वॉलंटियर्स जो हैं वो रखे हुए हैं, वॉलंटियर्स की तैनाती की है, ताकि किसी तरह से भी जो भी आएँ वो माथा टेकते जाएं और वहाँ से बाहर निकलते जाके, ताकि किसी तरह का रश ना हो और किसी तरह की भी कोई परेशानी का सामना किसी को ना करना पड़े। गुरुद्वारा परिसर में एंट्री पे ही हमने उसमें वो लगाए हुए हैं, हैंड सैनिटाइज़र के रखे हुए हैं, ताकि वो हैंड सैनिटाइज करें। सिर को बांधने के लिए भी हमने कपड़े रखे हैं। उसके साथ साथ हमने मास्क का प्रबंध वहाँ पर किया हुआ है और साथ साथ जब शोभा यात्रा की होगी उसमें भी हमने पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम मास्क अपने साथ रखेंगे। और कि देखिए जो भजन मंडली होगी उन्हें थोड़ी दूरी पर रहकर वो भजन गायन करेंगे, लेकिन अन्यथा जो अन्य लोग होंगे वो मास्क पहनकर चलें, वो आह्वान भी हम करेंगे और जो होंगे उनको हम जो मास्क है वो वितरित भी करते रहेंगे, ताकि किस तरह की कोई उसमें अवहेलना होना हो। यही है कि जिस तरह से कोविड को हम झेल रहे हैं पिछले 2 सालों से, और पिछली बार भी हमारा लोगों ने बहुत साथ दिया, सहयोग किया, हमारी बात को माना और हमें किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। किसी तरह से हमें प्रशासन ने भी हमारी पीठ थपथपाई और हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और उसकी उदाहरण देते हुए आगे हमने देखा कि और कार्यक्रमों में भी हमारा उदाहरण दिया गया कि कितने बड़े स्तर पर जो है ये कार्यक्रम होता है। और इन्होंने एक सभ्य समाज की का परिचय देते हुए जो कार्यक्रम को कर्टेल किया, उसको नियंत्रण में लिया। इस बार भी हमारा लोगों से आह्वान है कि सोच समझ कर जो है वो बिल्कुल एहतियात बरतते हुए जो वो कार्यक्रम में आएँ, माथा टेकें, गुरु का आशीर्वाद लें और उसके साथ अपने अपने गंतव्य की ओर वो जा सकते हैं। और बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो है हर तरह जो हम अनुपालना की बात करेंगे कोविड नियमों की, उसको सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम में शिरकत करें। अपने लिए भी, प्रशासन के लिए और किसी के लिए भी परेशानी का सबब ना बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे।